नमस्कार। आज के सेशन में आपका स्वागत। आज हम पुनः बातचीत करेंगे नींद पार्ट टू के विषय में। यह भी आकाश तत्व का एक प्रूफ है। आइए चलते हैं इसके थोड़े डीप। नींद और स्वास्थ्य का संबंध। नींद शरीर की प्राकृतिक चिकित्सा है। हम जब प्राकृतिक चिकित्सा की बातचीत करते हैं, पंच तत्वों की बातचीत करते हैं, तो उन पांच तत्वों में नींद बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो नींद में शरीर की मरम्मत होती है। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। कभी कभी मानसिक स्थिति जब बहुत प्रेस वाली होती है, तो लोग प्राकृतिक चिकित्सा के शरण में इसीलिए आते हैं कि दवाइयां खाने पर भी नींद नहीं आ रही है। तो नींद की कमी से रोग उत्पन्न होते हैं और आकाश तत्व चिकित्सा में नींद का बहुत बड़ा महत्व है। तो सोने से पहले भोजन का सही समय। अब इसमें डीप थोड़ा सा देखना है कि सोने से 3 से 4 घंटे पहले भोजन निश्चित रूप से कर लें और भोजन करने के तुरंत बाद नहीं सोना है। तुरंत सोने से नींद पूरी नहीं होती है, भोजन ठीक से नहीं पचता है, तो पाचन और नींद दोनों ही बाधित होते हैं। तो अब इसके संबंध को हम देखेंगे कि क्यों आखिर ये चीजें कही गई हैं। तो तुरंत सोने से होने वाले नुकसान। खाना खाया और तुरंत चले गए सोने। भोजन पचाने में 2-3 घंटे लगते हैं। तो करना क्या है, शरीर नींद में भी काम करता है। नींद गहरी नहीं हो पाती, अपच और भारीपन बढ़ता है, रोगों की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए बोला जाता है क्यों 2.5-3 घंटे का 4 घंटे का अंतर की बातचीत हो रही है। इसीलिए कि खाने के बाद थोड़ा सा टहल लिए, शरीर व्यवस्थित हो गया, जो गैस वैस बनना है निकल गया, तब आप सोएंगे तो बॉडी रिलैक्स होगी। किसी तरह के अपच का, भारीपन का, रोग की संभावना नहीं रहेगी और आप आराम से अच्छी नींद ले पाएंगे। इसके अलावा अब पता चला खाने के बाद तुरंत सो गए, गलत करवट ले लिया, सोना ही समस्या हो गया। तो आप सोने का भी ध्यान में रखें कैसे करना है। तो सोने की स्थिति स्वास्थ्य से जुड़ी है। पीठ के बल सोना अच्छा नहीं है। एकदम दबा के खाना किया, खाया और पीठ के बल सो गए, यह अच्छा नहीं है। दाई और करवट लेना भी अच्छा नहीं है। फिर क्या करना है, गलत पोजीशन अगर आप कर रहे हैं तो रोग बढ़ते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको ख्याल में रख करके आप बहुत सारे रोगों को दूर कर सकते हैं। तो सही करवट से पाचन सुधरता है। अब पता चला सारी चीजें सही चल रही है लेकिन पाचन सही से नहीं हो पा रहा है, तो देखिए कहीं गलत करवट तो नहीं सो रहे हैं। हमेशा सोना का किधर सर्वोत्तम है, तो बाई करवट सोना है। बाई और करवट लेकर सोएं। सोने से हृदय और फेफड़ों के लिए ये लाभकारी है। पाचन तंत्र को सहायता मिलती है भोजन को अच्छे से पचाने में। बायां हाथ तकिया बनाकर सो सकते हैं जैसा कि इस चित्र में दिख रहा है। नींद गहरी और शांत होती है। दूसरा विकल्प पेट के बल सोना। जैसा कि आप पोजीशन देख पा रहे हैं, तो पेट के बल सोना भी लाभदायक है। पाचन तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, फेफड़ों के लिए अच्छा है, हृदय पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। जब बाई करवट संभव न हो तो आप पेट के बल भी सो सकते हैं। एक सबसे बड़ा फायदा जो मैंने लिखा नहीं, वो है पेट बाहर नहीं निकलता। आप पेट के बल सोइए, पेट वैसे ही भीतर हो जाएगा। अंतिम विकल्प पीठ के बल, मतलब जब कोई रास्ता नहीं तब पीठ के बल आप सोएं। पीठ के बल सोना एकदम लास्ट विकल्प है, इसमें इसे अच्छा नहीं माना गया है। स्वास्थ्य बिगड़ता है, दाएं करवट से बचना चाहिए और नियमित रूप से, अगर कभी हो गया तो हो गया, लेकिन नियमित रूप से ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं सोना चाहिए इस तरीके से। तकिया और बिस्तर के नियम। तो सिर के नीचे तकिया तो जरूरी है, लेकिन तकिए से नींद गहरी आती है ना। सिर के नीचे तकिया रखने से नींद गहरी आती है। बहुत मुलायम गद्दा नहीं लेना चाहिए। रुई का थोड़ा सख्त गद्दा अच्छा है। रीढ़ और नसों के लिए लाभकारी है। यहाँ पे तो आपको स्थिति दिखाई गई कि तकिया लगा के महाशय सो रहे हैं, लेकिन यह तकिया लगाने का नियम जब आप करवट होते हैं तब है। करवट सोने के लिए तकिए की आवश्यकता होती है, इस बात को ध्यान रखना। तो सोने का स्थान कैसा हो, कमरे में हवा आती हो, धूप का प्रवेश हो, ताकि जब सुबह हो तो नींद आपकी खुल जाए। कम सामान और साफ सुथरा कमरा हो, सफाई हो उसका, खुला और स्वच्छ वातावरण हो। नींद की गुणवत्ता बढ़ती हो, मतलब ऐसी अवस्था रहेगी तभी नींद की गुणवत्ता अच्छी होगी। कितना देर सोना चाहिए, तो नींद की मात्रा सबके लिए अलग है। बच्चों के लिए अधिक अधिक नींद होना चाहिए, वृद्धों को कम नींद की आवश्यकता होती है। आयु वह कार्य के आधार पर भी निर्भर करता है कि कौन कितनी नींद ले सकता है। शारीरिक, मानसिक
अवस्था का भी आपकी नींद पे प्रभाव पड़ता है। तो अपनी नींद की सही मात्रा कैसे जाने? तो 5 से 8 घंटे अलग-अलग दिन सोएं, 10 से 12 दिन निरीक्षण करें, फिर पूरे दिन ताजगी महसूस हो, वही आपकी सही नींद है। मतलब एक बार आप देख लीजिए कि 5 से 8 घंटा सोने में ज़्यादा बेनिफिट आपको समझ में आ रहा है, या 10 से 12 दिन लगातार या घंटे बढ़ा करके आपने सो लिया, बहुत अच्छा लग रहा है, या उतने सोने के बाद क्या सच में आपको ताजगी महसूस हो रही है, और नहीं महसूस हुई तो निश्चित रूप से नींद को एक बार रिव्यू करने की जरूरत है। और अगर ये सारी चीजें अपडेटेड है तो इट मीन्स आपकी नींद सही है। या नींद आए तब सोएं और खुल जाए तब उठें। कभी कभी होता है कि नींद बहुत गहरी आ रही होती है, जब इतनी गहरी लेवल का नींद हो तो सारा काम छोड़ के पहले सो ही लीजिए, बॉडी की पूर्ति कर लीजिए। नहीं तो आपने ब्रेक करके उठा तो और समस्याएं क्रिएट होंगी, समस्या होगी। तो सही दिशा और सही समय से भी सोना जरूरी है। तो सिर दक्षिण दिशा की ओर रखें, विकल्प पूर्व या पश्चिम भी कर सकते हैं अगर नहीं कोई मौका है तो। उत्तर दिशा में सिर बिल्कुल नहीं रखना है। समय रात 9 से सुबह 4 से 5 बजे तक सोने का समय रख सकते हैं। आकाश तत्व चिकित्सा का समापन यहाँ पे हम कर रहे हैं। अब आप ध्यान देंगे कि आपकी नींद का, आपके मनोरंजन का, आपके ख्याल का, इन सभी का आकाश तत्व से लेना देना है। ज्यादातर लोग आकाश को केवल स्पेस, खाली स्थान मान करके छोड़ देते हैं, उससे बाहर निकले। और मानसिक रोग जितने हैं, गंभीर से गंभीर तक, इन रोगों से बचने के लिए, इन रोगों की अगर दवाएं लंबे समय से कर रहे हैं तो दवाओं को बंद करने के लिए आप निर्धारित हमारे इस नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। क्रॉनिक से क्रॉनिक बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। नमस्कार।